हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मुझे आशा है आप सब अच्छे होंगे। प्रतिशत टॉपिक चल रहा था, उसी में के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। तो ये संख्याओं पर आधारित वाले जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं के ऊपर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में आते जरूर हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है। आगे बढ़िए। तो उसी संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो किसी संख्या के 62% हल है, 62% और 80% और 80% के बीच का अंतर कितना, 198 है। अब यहां पर देखिए, संख्या मत मानिए, ठीक है, संख्या मानेंगे और उसका जो है उसके बीच का प्रतिशत निकालेंगे। यहां पर देखिए 80 और 62 के बीच का अंतर कितना हो रहा है, 10 में से 2 गया 8 बचा, और यहां पर 7 में से 6 गया 1 बचा। तो इसका मतलब 18% का जो संख्या मान लीजिए x है, तो x के 18% का अंतर, तो बात तो वही। तो 18% का अंतर कितना हो गया, 198। तो 1% का अंतर कितना हो जाएगा, 198/18। इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे लगाए, भाई प्रतिशत का अंतर पूछ रहा है, दोनों में ही प्रतिशत का अंतर पूछ रहा है, तो संख्या मानने की जरूरत ही नहीं है। अब 1%, अब देखिए क्या है, 92% और 56% के बीच का अंतर, प्रतिशत और क्या है, 56% के बीच का अंतर कितना है। बीच का अंतर देखिए कितना है, 92 में से 56 घटाइए, 92 और 56 घटाइए, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पर कितना बचा, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पर 8, 8 में से 5 गया 8, 8 में से 5 गया 3, 36 हो गया। ठीक, तो ये कितना हो गया, 36% हो गया। अब देखिए हमारा यहीं से बन जाएगा, हमारा यहीं से बन जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब कह रहा है कि इसके बीच का अंतर कितना है, 36%। तो हमको 36% निकालना, और 18% हमको दिया हुआ है। तो जब 18% हमको दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि 18% बराबर 198/198 है। अब इसकी हमको जरूरत ही नहीं है। अब क्या करेंगे, 2 से दोनों तरफ गुणा करवा देंगे। तो 2 गुणे 18%, 36 हो गया। इधर 198 गुणे 2 कर दीजिए, तो 8 दूनी 16 और 19 दूनी 38, 1 39, 396। तो 36% बराबर कितना हो गया हमारा, 36% बराबर 396 हो गया। तो इस तरीके से हमारा उत्तर बहुत आसानी से आ जाएगा। जब इस तरीके का क्वेश्चन हुआ करे, बीच में प्रतिशत का ही अंतर पूछा करे, तो संख्या मानने की जरूरत ही नहीं है। संख्या मानने की जरूरत नहीं, बस प्रतिशत बराबर निकालिए और इधर भी प्रतिशत बराबर निकालिए, क्योंकि वो संख्या तो वो वही रहेगी। x मानते तब भी जो है कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता। तो प्रतिशत के बराबर बस चाहिए, तो बस उत्तर आ गया हमारा। इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं और उसको करते हैं। लिखा है, रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है रवि जो है वो 72% अंक प्राप्त करता है और ये अंक 360 हैं, तो कह रहा है कि अधिकतम अंक कितने हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, 72% अंक उसने प्राप्त किए हैं, तो इसका मतलब 72% बराबर कितना हो गया, 360। अब 100 अंक अधिकतम होते कितने हैं, अंक तो होते हैं 100%। ठीक है भाई, परीक्षा पूर्णांक 100% होता है, 100% में उसको 72% मिले, तो 72% बराबर कितना हो गया है, 360। अब हमको 100% बराबर निकालना है, तो 1% बराबर पहले निकालिए, 360/72। ठीक है, तो अब देखिए 100% बराबर, 100% बराबर क्या होगा, 360/72 गुणे 100। अब देखिए ऐसे करिए, इसको देखिए कैसे करेंगे, 360/72, तो 36 दूनी क्या होता है, 72 होता है। तो ये हो गया हमारा 36 गुणे 2 गुणे 100। ऐसे काटिए, 36 गुणे 2, अब 36×10 360। ठीक, 2 गया 5 गए, तो
तो बराबर कितना हो गया 5 गुणे 100 बराबर कितना हो गया 500। तो 100% बराबर कितना हो गया, इसका मतलब अधिकतम अंक जो परीक्षा में है वो कितने हो गए, अधिकतम अंक बराबर कितने हो गए 500 हो गए। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो इस प्रकार से इसको क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी का वाइस वर्सा कर लेते हैं। जैसे कोई भी बच्चा है, अब मान लीजिए यही क्वेश्चन है, ठीक है, अब यही क्वेश्चन है, कह दे कि परीक्षा का पूर्णांक जो है वो पूर्णांक कितना है 500 का है, पूर्णांक 500 का है, ठीक है। और कह दे कि उसने जो है रवि ने 360 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, 360 अंक प्राप्त किए हैं। तो अब बताइए कि उसको कितने प्रतिशत मिले हैं, कितने प्रतिशत मिले हैं, कितने प्रतिशत अंक मिले हैं, कितने प्रतिशत अंक जो है मिले हैं, अंक मिले हैं। तो अगर ये क्वेश्चन लगाना हो तो किस तरीके से लगाएंगे, तो इसका देखिए सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि क्या होता है, जितने अंक मिले हैं, कितने मिले हैं उसको 360 अंक मिले हैं, कितने में मिले हैं 500 में मिले हैं, तो हम पढ़ा ही चुके हैं। अब गुणे प्रतिशत करना है तो गुणे 100 कर दीजिए, बस यहां से इसको आ जाएगा। भाई अभी देखिए अब आ जाएगा उत्तर, 0 से 0 गया, ठीक है, और अब 50 दूनी क्या होता है 100, तो 36 गुणे 2 कितना हो गया 72% हो गया। तो इस तरीके से हम प्रतिशत निकाल लगे थे, उसको उसी का उल्टा ये है सवाल। तो अगर कोई भी परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक पाता है ये प्रतिशत निकालना हो तो क्या हुआ, पूर्णांक नीचे रहेंगे, जितने में इतने नंबर पाया गुणे 100 कर देंगे, बस उसका प्रतिशत निकल आएगा। इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए सवाल देखते हैं, पढ़ते हैं और करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या अन्य संख्या की 25% है, एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 25% है, फिर बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, बड़ी वाली जो है वो छोटी से 12 अधिक है। तो कह रहा है बड़ी संख्या क्या है, ये पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या है। तो कह रहा है एक, अब फिर से पढ़ेंगे, कह रहा है एक संख्या अन्य संख्या की 25%, एक संख्या अन्य संख्या की 25% है। तो मान लिया हमने एक संख्या x है और एक संख्या y है, ठीक, ये हमने माना, एक संख्या x है एक संख्या y है। तो कह रहा है एक संख्या अन्य संख्या की 25% है, तो एक संख्या x y की 25% है, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया y की 25%। कह रहा है एक संख्या अन्य संख्या की 25% है, तो 25% है, तो इसके बराबर है, ठीक। तो यहां से क्या हो गया x बराबर y गुणे 25%। तो इसका मतलब y और 25% का मतलब क्या हो गया 25 गुणे 1/100 गुणे 1 मतलब 4, तो y/4 हो गया x बराबर। अब यहां से ये एक चीज आप देखिए कि जब y को 4 से भाग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है x के बराबर हो रहा है। और एक चीज ये भी है कि क्या करेंगे y बराबर क्या होगा 4x हो जाएगा, y बराबर क्या हो गया 4x। तो इसका मतलब क्या है कि x को जब 4 से गुणा करवा रहे हैं तो y के बराबर है, तो इसका मतलब इसमें बड़ी कौन सी हुई, बड़ी हुई y और छोटी कौन सी हुई, छोटी हुई x, क्योंकि जब छोटी को 4 से गुणा करवा रहे हैं तब y के बराबर आ रही है। तो और यहाँ पर देखिए y को भाग करवा रहे हैं तब इसके बराबर आ रही है, तो इसका मतलब बड़ी क्या हो गई y। तो अब यहाँ से बड़ी वाला समझ लीजिए, कह रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, बड़ी संख्या है क्या y, अब किससे अधिक है x से 12 अधिक है। तो अब देखिए कह रहा है बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, बड़ी संख्या y छोटी संख्या क्या है x, x से 12 अधिक है, ये वाली अधिक है। तो जब इसमें 12 जोड़ देंगे तो इसके क्या हो जाएगा भाई, ये वाली अधिक है बड़ी वाली, अब जब इसमें जोड़ेंगे दूसरी वाली जिसमें कम है उसमें जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगी। तो छोटी संख्या से 12 ये वाली अधिक है, ठीक। अब क्या हो गया एक क्वेश्चन बन गई। तो यहां से देखिए क्या करेंगे, अब हमको निकालना है बड़ी संख्या, तो बड़ी y निकालना है, इसका मतलब x का मान रखना पड़ेगा हमको। तो x बराबर y/4 लिख दीजिए, तो y बराबर क्या हो गया
x बराबर y बटे 4 प्लस 12। ठीक, अब y बटे 4 प्लस 12, तो इसको इधर ले आइए, तो y माइनस वाई बटे 4 बराबर 12। अब देखिए 4 करना 4 में से गया 3y, 3y बटे 4 बराबर 12। तो अब इसको इधर भेज दीजिए, तो 3y बराबर क्या हो गया 12 गुणे 4। ठीक, तो y बराबर क्या हो गया 12 गुणे 4 बटे 3, 3 चौके 12, तो y बराबर क्या हो गया 4 गुणे 4, इसलिए कितना हो गया 16। तो y बराबर क्या हो गया, जो बड़ी संख्या है वो क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या y बराबर 16 हो जाएगी। बड़ी संख्या y बराबर क्या हो गया 16 हो गया। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा ट्रिकी था कि इसमें बड़ी संख्या छोटी संख्या बता तो रखा नहीं था, लेकिन यहां से आपको पता चलेगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है जब ये इक्वेशन बनाएंगे। नोट कर लीजिए। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे होता है। लिखा हुआ कोई संख्या x से 50% कम है और अन्य संख्या x से 20% कम है। ठीक है, कह रहा है दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है। फिर से पढ़ेंगे, कह रहा है कोई संख्या x से 50% कम है, ठीक है, और अन्य संख्या x से 20% कम है। दोनों संख्याओं अनुपात क्या कीजिए। तो मान लीजिए x बराबर क्या है, दोनों संख्याओं का अनुपात। तो कोई संख्या मान लीजिए एक a संख्या है और दूसरी क्या है b है। तो कोई संख्या x से 50% कम है, ठीक है, तो a जो है वो x से 50% कम है, ठीक, और दूसरी अन्य संख्या x से 20% कम है, तो दूसरी वाली x से 20% कम है। ठीक, ये चीज हमें बताना। तो कह रहा है दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है। ठीक, तो x से 50% कम है। अब x से 50% कम है, तो x से 50% कम का मतलब क्या होता है। x से 50% कम का मतलब हो गया कि x माइनस x से x का 50%, इधर x से, तो से का मतलब माइनस और x का 20%। तो अब देखिए x माइनस x का 50%, x बटे 2, 50% मतलब आधा, x माइनस x और गुणे 20% का मतलब क्या हुआ 1/5 हो गया। तो अब देखिए क्या हो गया 2x माइनस x कितना हो गया x बटे 2, इधर कितना हो गया 5x माइनस x गया तो कितना 5x माइनस x बटे 5, तो कितना हो गया ये हो गया 4x बटे 5। ठीक, अब कह रहा है इनका अनुपात क्या है, तो अनुपात निकालिए। अनुपात क्या x बटे 2 बटे 4x बटे 5, ये वाला ऊपर पहुंच जाएगा, तो x बटे 2 गुणे 5 और बटे 4x। ठीक है, x से x गया तो क्या होगा 5 बटे 8, तो ये हमारा हो गया 5:8। इस तरीके से हमारा ये उत्तर हो गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि कोई संख्या x से 50% कम है, तो a संख्या है, अब x से 50% कम है, तो x अब से का मतलब माइनस इसका 50%, तो x से 50% कम हमने कर दिया। और दूसरी संख्या अन्य संख्या x से 20% कम है, तो x से 20% कम हमने कर दिया। फिर क्या कर दिया, इसका अनुपात निकाल लिया। जब घटाएंगे तो x में से ही तो x का 20% कम करेंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। मुझे आशा है आप सब अच्छे होंगे। प्रतिशत टॉपिक चल रहा था तो उसी में हम जो है प्रतिशत के ही क्वेश्चंस कुछ देख रहे थे। ये संख्याओं पर आधारित वाले क्वेश्चंस थे तो यही चल रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं तो उन्हीं को अभी देख रहे हैं। और जब तक ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएंगे थोड़े बहुत, तब तक जो है इन्हीं को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है किसी संख्या में जब 38 का योग किया जाए
तो वह अपने आप की 119% हो जाती है, वह संख्या क्या है? कह रहा है किसी संख्या में जब 38 का योग किया जाता है तो वह अपने आप का 119% हो जाती है। तो कह रहा है संख्या क्या है? तो क्या करेंगे, लगा लेते हैं। माना संख्या क्या है? माना संख्या है, माना संख्या x है, माना संख्या x है। अब जब संख्या हमने x मान ली तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जब 38 का योग किया जाता है तो x में जब 38 का योग कर दिया तो वो क्या हो गई, अपने आप का 119% हो जाती है, और 38 का योग करने पर ये क्या होता है, बराबर हो जाती है। कह रहा है कि किसी संख्या में जब 38 का योग किया जाए तो जब संख्या में 38 का योग किया जाता है तो वह अपने आप का 119% हो जाती है। बस यही क्वेश्चन बन गई, यहाँ से निकाल लेंगे। तो x + 38 बराबर x गुणे 119 गुणे प्रतिशत की जगह पर 100। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। अब क्या करना है, देखिए इसको हल करना है। तो अब x + 38 लिखेंगे, इधर क्या हो जाएगा, 119x हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, 100। इसकी गुणा हो जाएगी, बटे में 100 हो जाएगी, इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 100x + 38, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, और बराबर 119x। ठीक, तो 100x प्लस का 38 गुणे 100 बराबर 119x। इसको इधर ले आएंगे तो 3800 हो जाएगा बराबर 119x माइनस का कितना हो जाएगा, 100 माइनस का 100x। अब 119x में से 100x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19x। इधर कितना हो जाएगा, 3800। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3800 बटे 19। अब देखिए x बराबर हो गया 3800 बटे 19। अब x बराबर 19 के पहाड़े में 2 आता है, तो 19 दूनी 38, 2 डबल 0, तो x बराबर कितना हो गया, 200। यही हमारा आंसर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 200। तो इसका मतलब यह है कि जब 38 में 200 जब 200 में 38 का योग किया जाएगा तो अपने आप का 119% हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए कैसे चेक करेंगे, इसमें 38 का योग कीजिए तो कितना हो जाएगा, 238। अब 238 हो गया, अब इसका 119% निकालिए। 200 गुणे 119% का मतलब प्रतिशत, तो 200 गुणे 119 बटे 100 कर लीजिए। 2 0 से 2 0 गया, तो अब क्या हो गया, 9 दूनी 18, 11 दूनी 22 और 1 23, 238 हो गया। तो ये उत्तर हमने चेक कर लिया कि जब हमने उसमें 38 जोड़ दिया तो अब देखा उसका 119% निकाल के वो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये उत्तर हमारा बिल्कुल सही है। ये उत्तर भी चेक हो गया हमारा। इस तरीके से आप उत्तर भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 40% और 50% कम है। ठीक है, कह रहा है दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। ठीक है, कह रहा है दो संख्याएं हैं, तो दो संख्याएं हैं और तीसरी संख्या की तुलना में 40% और 50% कम है। ठीक, तो कह रहा है कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, दूसरी संख्या को पहली संख्या का बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। तो तीन हम संख्याएं मान लेते हैं, ए, बी और सी। ठीक, अब कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 40% और 50% कम है। तो तीसरी संख्या अगर हमने 100x मान ली, ठीक है, तो अब ये एक 40% कम है और दूसरी कितनी है, 50% कम है। ठीक है,
तो एक 40% जब कम है, माइनस का 40% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60x संख्या हो जाएगी। और दूसरी संख्या, दूसरी कितनी कम है, 50% कम है, -50% कर दिया, तो 50% कम होगा तो कितनी हो जाएगी, 50x कम हो जाएगी। ठीक, ये तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि तुलना में 40% कम है और 50% कम है। ठीक, अब ये यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बन गया। अब कह रहा है दूसरी संख्या को, ये दूसरी संख्या है, को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, इसको इसके बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। ठीक है, कह रहा है इसको इसके बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है। ठीक है, 10 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पर कितने बढ़ाना होगा, 10x बढ़ाना होगा। ठीक है भाई, अंतर कितना आ रहा है, दूसरी और पहली में कितना अंतर आ रहा है, 10x, लेकिन किस पे आ रहा है भाई, बढ़ाना तो इसको अपने इसके सापेक्ष बढ़ाना होगा, क्योंकि ये तो हमको पता नहीं, 10 हमको बढ़ाना है, किसके सापेक्ष बढ़ाना है, इसके सापेक्ष बढ़ाना होगा, क्योंकि कह रहा है दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा, तो इसको बढ़ाना है कितने प्रतिशत से। तो अब देखिए, अब बटे 50 गुणे 100, ये इतने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। ठीक है, 50x कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि नीचे क्या है 50x, तो x गया, 0 से 0 गया, तो 1/5 गुणे 100 बराबर कितना हो गया, 20%। इसका मतलब कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा, 20% से जब बढ़ाएंगे, भाई 50 का जब 20% करेंगे, 50 का 20% कितना होता है, 5 दूनी 10, तो 10 बढ़ जाएगा, तो 10 जब बढ़ जाएगा तो उसका मतलब वो जो है 60 के बराबर हो जाएगा। तो 50 का 20% बढ़ाना होगा, तो ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन कह रहा था, नोट कर लीजिए कॉपी पे क्वेश्चन। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिख रहा है कि दो संख्याओं का योग 520 है, दो संख्याओं का योग 520 है, उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी को 12% बढ़ा दिया जाए। कह रहा है उनमें से बड़ी संख्या को 4% क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, और छोटी को क्या कर दिया जाए, 12% बढ़ा दिया जाए। कह रहा है तो प्राप्त संख्याएं एक समान हो जाएंगी। तो कह रहा है तदनुसार उनमें छोटी संख्या कौन सी है। ठीक, तो दो संख्याएं हमें माननी है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि उनमें हमको 4% और 12% कम भी करना है। तो संख्याएं इस प्रतिशत से मानिए, इस तरीके से मानिए कि उनमें संख्याएं हम कम कर सकें। ठीक है, तो हम ये मान लें कि माना संख्याएं कितनी 100x हैं, 100x और 100y है। तो इनमें से हम क्या कर सकते हैं, इनमें से 4% और जो है 12% कम भी कर लेंगे। ठीक है, तो अब कह रहा है बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए। तो ये मान लीजिए बड़ी है, ये क्या मान लिया हमने, ये बड़ी है और ये छोटी है। तो अब जो है बड़ी वाली को 4% हमने कम कर दिया, तो जब इसमें से 4% हम कम करेंगे, -4% करेंगे, तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 96x। ठीक, अब कह रहा है और छोटी को 12% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, छोटी को कितना प्रतिशत, बड़ी वाली का कह रहा है उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए। तो बड़ी वाली को 4% हमने कम किया और दूसरी वाली को क्या किया, 12% बढ़ा दिया, तो प्लस का 12% कर दिया। तो यहाँ पर कितना हो गया, 112y। ठीक, अब कह रहा है तो प्राप्त संख्याएं एक समान हो जाती हैं। तो ये जो संख्याएं प्राप्त हैं ये क्या है, एक समान है, मतलब बराबर है। तदनुसार उनमें छोटी संख्या कौन सी है, कह रहा है उनमें छोटी संख्या कौन सी है। ठीक, अब ये बराबर हो गई, तो यहां से देखिए क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, x बटे y कर देंगे, x अब बटे y बराबर 112 बटे कितना हो जाएगा इधर 96। इसको जरा काटिए,
इसको जरा काटिए, 96, 16 छक्का 96 और 16 सत्ती 112। ठीक है, 16 के पहाड़े में आ जाएगा, 16 छक्का 96, 16 सत्ती 112। ठीक, तो अब देखिए 7 और 6 का अनुपात आ रहा है। ठीक है, तो अब 7 और 6 का अनुपात आ रहा है, तो x बटे y बराबर क्या हो गया, 7/6। ठीक, अब कह रहा है कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी, तो x बटे वाई का अनुपात 7/6 है। अच्छा, एक चीज और देखिए, अब इनमें अगर 100 से ऊपर नीचे गुणा भी हम करवा देते हैं, 100x बटे 100y। ठीक है, ऊपर इसमें भी गुणा करवाया, इसमें भी गुणा करवाया, ये कैंसिल भी हो जाएंगे, तो बात तो ये कही। ठीक है, तो ये हमने कर दिया 100x और इसको कर दिया हमने 100y, बराबर 7/6 ही रहेगा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों में गुणा हो। तो अब क्या हो गई, ये दोनों संख्याएं हमको मिल गई, और दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, दोनों संख्याओं का अनुपात है 7/6। दोनों संख्याओं का अनुपात है 7/6। तब जो 7/6 अनुपात में है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, दोनों संख्याओं का अगर योग निकाला जाए यहां से, तो 100x और प्लस 100y का योग यहां से अगर निकाल ले, तो ये कितना हो जाएगा, 13। लेकिन हमारे अनुसार योग कितना है, 520। ठीक है भाई, इसका अनुपात का योग निकालेंगे तो 13 हो जाएगा, लेकिन हमारे अनुसार कितना है, 520। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, 13 यूनिट की जगह पर अब यहां पर जो है 7 और 6 है, तो 13 की जगह 13 यूनिट बराबर हो गया कितने के, 520 के। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है, तो उससे 72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप वीडियो को रोक करके पॉज करके इसको जो है करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि संख्या को अगर 10% कम कर दिया जाए तो वह 54 हो जाती है। ठीक, तो अब मान लीजिए कोई संख्या 10% कम कर दिया जाए तो वो कितनी हो जाती है, 54 हो जाती है। ठीक, तो वही हम अपना पूरा पुराना मेथड 100x संख्या मान लेते हैं।
अगर संख्या 100x है, ठीक है, संख्या कितनी है, संख्या अगर है कितनी है, 100x है। अब इसमें 10% की कमी कर दिया, ठीक है, तो माइनस का 10% कम कर दिया, तो अब संख्या क्या बची, 90x बची। लेकिन कह रहा है नहीं, तो वह कितनी हो जाती है, 54 हो जाती है, तो वह कितनी हो जाती है, 54 हो जाती है। ठीक, तो यहाँ से 90x बराबर 54, तो x बराबर क्या हुआ, 54/90। ठीक, अब x का मान उठा के इसमें डाल देंगे तो हमको संख्या पता चल जाएगी। तो संख्या क्या हो जाएगी, देखिए संख्या हो जाएगी 100x, तो 100 गुणे 54/90, एक जीरो से एक जीरो गया, 9 छाक 54, तो 10 गुणे 6, तो इसका मतलब संख्या क्या हो गई, संख्या हो गई हमारी 60। अब संख्या 60 है, तो यहाँ से हमको पता क्या चल गया, हमको पता चल गई संख्या। संख्या हमारी कितनी है, संख्या हम तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो तो वह संख्या क्या है। ये कह रहा है कि इसका हल करते हैं। पहले तो आप वीडियो रोक करके इसको हल करने का प्रयास कीजिए, मैं तो बताता ही हूँ सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है इसका, ठीक है, यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा कर दिया जाए, तो हमने संख्या क्या मान ली, हमने वही संख्या मानेंगे, हम अपनी वही 100x मान ली है संख्या हमने, ठीक है, संख्या हमने 100x मान ली। तो अब कह रहा है यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा कर दिया जाए, तो संख्या यही रहने दीजिए, ठीक है, और उसको गुणा कर दीजिए, इसका 25% कितना होगा, तो इसका 25% कितना होगा, 25x हो जाएगा, 22 का 25% 25x हो जाएगा। गुणा करने पर मिलने वाली संख्या, गुणा करने पर जो ये मिलने वाली संख्या है, मिलने वाली संख्या उस संख्या से, किससे, इस संख्या से 200% अधिक है। जब इसको 25% से गुणा कर दिए हम, तो ये जो संख्या है या इससे कितना 200% अधिक है, इस संख्या से 200% ये वाली अधिक है, ठीक है, ये कह रहा है। तो ये वाली जब अधिक है तो अगर इसमें 200% क्या कर दे हम भाई, इसमें
कह रहा है कि उस संख्या से 200% अधिक है। तो इस संख्या से 200%, अब इधर लिख लीजिए 100x। अब इस संख्या से ये वाली संख्या क्या है, किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर, संख्या 100x मानी हमने, संख्या क्या मानी, संख्या हमने मानी 100x। ठीक, अब 100x को उसके 25% से हमने गुणा कर दिया, गुणा करने पर मिलने वाली संख्या, गुणा करने पर जो ये संख्या जो मिल गई, यह जो संख्या हमारी पूरी मिली है, कह रहा है उस संख्या से, जो संख्या है 100x से 200% अधिक है। ये जो है ये क्या है, 200% इससे अधिक है। तो अगर इसमें से हम 200% घटा देंगे, ठीक है, 200% घटा देंगे, उस संख्या से 200% अधिक है, तो 200% इसमें अगर हम घटा दें तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम करेंगे। तो 200%, 200% इसका कितना होगा भाई, 100 है, 100 100%, 200% इसका कितना होगा 200, x बराबर इसके हो जाएगा। ये तो हमारी बन गई इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। माइनस का 200x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 100x प्लस का 200x। इधर देखिए 2500 x की गुणा x से तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर कितना हो जाएगा 300x, इधर कितना हो जाएगा 2500x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या करना होगा, इसको इधर भेज देंगे। ठीक है, इसको इधर भेज दीजिए, 2500x स्क्वायर बटे 300 बराबर x। 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, और अब हुआ 25x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3x। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक x को इधर भेज देंगे, एक x से एक x चला गया। ठीक, अब क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 3/25। x बराबर कितना हो गया 3/25। तो x बराबर जब 3/25 हो गया तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हमारी हो जाएगी 100 गुणे 3/25। ठीक है, 25 चक्कू 100, तो इसका मतलब 4 गुणे 3, तो संख्या हमारी क्या हो गई, संख्या हो गई 12। यही हमारा उत्तर हो गया। इस प्रकार से हम बस क्या करना है, इसको सवाल को पढ़ना है और उसके बाद में क्या करना है, हमको सवाल जैसे ही कहता, संख्या मान लेंगे, जैसा सवाल कहता जाए वैसा हमको करते जाना है। अब सवाल ने कहा कि यदि किसी संख्या को 25% से गुणा कर दिया जाए, तो संख्या हमने मान ली 100x। अब उसको उसके 100x का 100x तो संख्या हो गई, अब उसके 25% से हमने गुणा कर दिया। गुणा करने पर मिलने वाली संख्या, गुणा करने पर ये जो संख्या मिल गई। ठीक है, कह रहा है उस संख्या 100x उस संख्या से 200% अधिक है, मतलब इस संख्या से 100x से 200% ये अधिक है। तो 200%, 100x का 200% कितना हो जाएगा, ये वाली संख्या जो है ये 200%, ये वाली अधिक है, तो इसी में से 200 घटा दिया हमने। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर आ गया। बस फिर इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली, इसको उत्तर आ गया हमारा 12। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, करते हैं और इसको पढ़ते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक संख्या को 2 बराबर भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। एक संख्या को इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का जो 80% है और दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। ठीक, और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, तो वह संख्या कितनी है। तो वो संख्या पूछ रहा है कि वो संख्या कितनी है। ठीक है, तो हम संख्या मान लीजिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे मान लिया कोई संख्या लिखी हुई है,
मान लीजिए संख्या लिखी हुई है 10, तो 10 को हम अगर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 और 7 के योग में भी तो लिख सकते हैं, 3 + 7 भी तो लिख सकते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई संख्या है तो मान लीजिए वो संख्या है हमारी, उसको हम x + y के रूप में भी तो लिख सकते हैं। मान लीजिए कि वो संख्या 10x + 10y है, ठीक है। अब जब संख्या 10x + 10y है तो इसको दो भागों में अगर जो है अगर तोड़ देंगे तो एक भाग तो इसका पहला भाग तो क्या हो जाएगा, इसका पहला भाग हो जाएगा, पहला भाग हो जाएगा इसका 10x, और दूसरा भाग क्या हो जाएगा इसका, दूसरा भाग हो जाएगा इसका 10y। तो इस तरीके से हम इसको संख्या को तोड़ सकते हैं। ये हम जो है इस तरीके से संख्या को तोड़ सकते हैं। तो वही चीज़ है कि हमने संख्या मान ली 10x + 10y हमने मान ली संख्या, या हमने मान लिया 10x। ये हम इसलिए मानते हैं कि जो है हमको कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान रहे, उसका 80% निकालने में, उसका जो है 60% निकालने में हमको। या संख्या हम ऐसे भी मान सकते हैं, हम संख्या को x और +y भी मान सकते हैं, लेकिन इसमें x + y मानने में क्या है, उसका 80% निकालेंगे और 60% निकालेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसलिए हमने संख्या मान ली कि दो भागों में डिवाइड है, और जो संख्या वो है वो 10x + 10y, मतलब पहला भाग उनका 10x है, दूसरा भाग क्या है 10y है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो संख्या ये हो जाएगी। जैसे अगर 10 को लिख दिया हमने 3 + 7 या 5 + 4, 5 + 5 लिख दिया, ठीक। तो उसी प्रकार से हमने ये संख्या लिख दी, ठीक। अब कह रहा है संख्या, अब पढ़ेंगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा है इस प्रकार से बांटा गया। थोड़ा इधर जगह बना के लिख लेते हैं क्योंकि जो है जगह कम पड़ सकती है। तो संख्या है, हल लिखा हमने। अब माना संख्या हम x + y की जगह पर हमने मान लिया कि संख्या 10x + 10y है। पहला भाग मतलब उस संख्या को दो भागों में तोड़ दिया तो पहला भाग हो जाएगा 10x और दूसरा भाग क्या हो जाएगा 10y, ठीक है। तो पहला भाग हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने लिख लिया ये पहला भाग है, पहला भाग क्या हो गया 10x, और दूसरा भाग ये हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, दूसरा भाग, ठीक। ये हमने संख्या मान ली। तो अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है कि पहले भाग का 80%, तो पहले भाग का 80% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले भाग का 80%, देखिए 80%, तो 8 10, अब भाई 100 का 80% क्या होता है 80 होता है, और 10 का 80% क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। 10 का 80% क्या होगा 8x, दूसरे भाग का 60%, तो दूसरे भाग का 60% कितना हो जाएगा, इसका 60%, तो ये क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा। अब कह रहा है इससे 3 अधिक है, पहले भाग का 80%, दूसरे भाग के 60% से 3, ये वाला जो 80% है ये वाले इससे 3 अधिक है, ठीक है। तो ये वाला क्या है इससे अधिक है, तो इसमें अगर हम 3 जोड़ देंगे, ठीक है, तो 8x और बराबर हो जाएगा 6y के, कब, जब हम इसमें 3 जोड़ देंगे, क्योंकि ये वाला अधिक है तो इसमें अगर हमने जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक। अब आइए, ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन संख्या तो हमारी वही रहेगी, संख्या हमारी रहेगी 10x + 10y बराबर 10x + 10y। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दूसरे भाग का 80%, तो दूसरे भाग का 80% कितना हो जाएगा 80%, दूसरे भाग का 80% क्या हो जाएगा 8y, पहले भाग के 90%, पहले भाग का 90% करिए, तो पहले भाग का 90% क्या है 9x, 9x ही तो होगा, से 6 अधिक है। कह रहा है कि दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, इसका मतलब 80% वाला 6 अधिक है, ये वाला 6 अधिक है, तो क्या करेंगे इसमें हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो 9x + 6 बराबर क्या हो जाएगा 8y, ठीक। अब ये हमारे पास दो समीकरणें बन गई।
अब इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेंगे और इससे हम उत्तर निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों को एक पास हम रखते हैं। ठीक है, ये तो हमारी समीकरण 1 हो गई और ये हमारी समीकरण हो गई 2। ठीक, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2, अब यहाँ पर समीकरण 2 लिख लीजिए। समीकरण 1 और 2, ये तो इतना हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को एक पास लिखने पर समीकरण 1 और 2 से देखिए क्या है, 8x माइनस का 6y कर लेंगे। 8x माइनस का 6y बराबर 3 हो गया। इधर कितना है, 9x। इसको इधर 8x माइनस का 6y बराबर 3 हो गया। अब इसको इधर ले आएंगे 9x और माइनस का 8y बराबर, इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। अब देखिए इसमें 8x है, इसमें क्या है 9x है और इसमें भी 6 है, तो इसमें जो है कोई संख्या कट तो रही नहीं है, तो इसको गुणा ही करवाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 8 को हम क्या करेंगे, 8 को 9 से हम गुणा करवाएंगे। ठीक है, या तो इसको y को बराबर कर लीजिए, इसको 6 से गुणा करवा लीजिए, इसको 8 से गुणा करवा लीजिए। ठीक है, यही वाला करवा लेते हैं, x को काट लेते हैं। तो इसको 9 से गुणा करवाया, इसको 8 से गुणा करवाया। जब इसको गुणा करवाया 9 से, इसको गुणा करवाया 8 से। ठीक है, तो देख करने के बाद देखिए इक्वेशन क्या बनेगी। देखिए 9 8 72x माइनस का 6 9 छाक 54y बराबर क्या हो गया, 27। ठीक, इधर आइए 9 8 72x माइनस 8 8 64 y बराबर क्या हो गया, 8 6 48, वो भी माइनस के। अब क्या करना है, देखिए अब दोनों का समीकरणों को क्या करना है, घटा देना है। तो यहाँ पर माइनस का आएगा, यहाँ पर प्लस का आएगा और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर भी प्लस का आएगा। जब घटाते हैं तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो जाएगा, जो चिन्ह विपरीत हो जाएंगे। अब ये माइनस ये प्लस, तो ये तो कट गया, घट गया। अब देखिए इसमें ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 64 में से 54 गएगा तो कितना जाएगा, 10y बचेगा। बराबर इधर देखिए 48 में 27 जोड़िए, ये प्लस हो गया क्योंकि माइनस था लेकिन ये चिन्ह बदल गया तो प्लस हो गया। 8 7 15 और 8 7 15, 4 2 6 7, कितना हो गया, 75 हो गया। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर y बराबर कितना हो गया, 75/10। y बराबर कितना हो गया, 75/10। इसको काट लीजिए 5 से, तो 5 दूनी 10 और इसको काटेंगे 5 से तो 15 5 75, तो 15/2 हो गया। ये कितना हो गया, 15/2 हो गया y का मान। अब y का मान 15/2 किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे हम, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 8 से 8x बराबर क्या हो जाएगा, 6, y की जगह पर कितना है 15/2 और प्लस 3, तो यहाँ से 3 से 3 गया तो 8x बराबर कितना होगा, 3 बंदा 45 और प्लस 3 48, तो 8x बराबर कितना हो गया 48, तो x बराबर कितना हो गया 6। 8 संग 48, तो x बराबर कितना हो गया 6 हो गया। और 15 3 2 3 6, 15 3 45 और 45 प्लस 3, तो x बराबर कितना हो गया 6 हो गया। और y बराबर हो गया 15/2। ठीक है, तो अब संख्या क्या हो जाएगी हमारी, संख्या देखिए, संख्या हो गई 10, संख्या बराबर है 10x प्लस का 10y, तो 10x 10 गुणे 6
प्लस का 10 गुणे वाई का मान 15/2, 2 से 2 5 कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 5, तो 10 छंग 60 और प्लस 15 पचे 75, तो 60 और 75, 5 और 7 6 13, 135। तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी 135 हो जाएगी हमारी संख्या जोड़ करके लिख लेंगे तो संख्या हमारी 135 हो जाएगी। देखिए ये तरीका जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन क्वेश्चन ऐसा आ सकता है पेपर में। देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए दोनों कॉन्सेप्ट यूज करवा रहा है, एक तो आपसे प्रतिशत भी पूछ रहा है और दूसरा आपसे युगपत समीकरण भी हल करवा रहा है। जो कक्षा 8 में क्लास 8 की बुक में जो है ये युगपत समीकरण हल करने वाले क्वेश्चंस हैं, समीकरण हल करने वाले, तो आपसे ये दो समीकरण भी हल करवा रहा है और आपसे प्रतिशत भी पूछ ले रहा है। इसमें दो काम आपसे वो करवा रहा है, तो दोनों कॉन्सेप्ट आपके इसमें जो है यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन बढ़िया है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए और इसको जो है फिर जो है नोट कर लीजिए कॉपी में।